तमाम इदारों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट पार्टनर्स और मीडिया का किरदार बहुत अहम है। मीडिया ने इलेक्शन कमीशन के डिफरेंट एक्शंस को पूरी तरह सपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन को इसका एहसास है और मैं कमीशन की तरफ से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें आप अप्रिशिएट करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट बना तो दिया जाता था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। कमीशन ने अक्रॉस द बोर्ड, हमारे लिए कोई बड़ा अहदेदार नहीं था, कोई वर्कर हमारे लिए सब बराबर थे, और पार्टी हेड से लेके और वर्कर तक अगर किसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया और इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती गई। और यही वजह है कि मुख्तलिफ टाइम पे जो इलेक्शन हुए तो उस वक्त की हुकूमतों के अहदेदारान जिनमें वज़रा शामिल थे उनको पहले रिज़ाइन करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शन कमीशन ने रवां साल अपने आइनी और कानूनी फ़राइज़ की तकमील और इदारे की बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं उनकी तफसीलात आपसे शेयर करना ज़रूरी है। इसकी काफ़ी डिटेल्स सेक्रेटरी साहब ने बयान कर दी हैं, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट एंगल से आपके सामने इनको रखूँगा। बल्दियाती इलेक्शन का सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला था, क्योंकि सूबाई हुकूमतें बिल्कुल तैयार नहीं थीं बल्दियाती इलेक्शन के लिए। कभी वो अपने कवानीन तब्दील कर देते थे, और चूँकि आइन के आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है कि हमें ये इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट लॉ जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाती हैं उसके तहत करवाने हैं, और अगर वो इलेक्शन का जो एक मैंडेटरी टाइम पीरियड है जिसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने होते हैं वो गुजर भी जाए तो इस पे आइन और कानून साइलेंट था कि उसके बाद कमीशन की क्या अथॉरिटी है। यही रीजंस थी कि हमें इन इलेक्शन में देर हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम जो हमारे मुल्क के लिए इलेक्शन है वो बल्दियाती इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत सीरियस है और मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखूंगा कि किस हद तक इसमें हम कामयाब हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। ताहम इलेक्शन कमीशन की मुसलसल कोशिश से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद का अमल 31 मार्च 2022 को मुकम्मल किया गया, और इसी तरह कंटोनमेंट के इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को भी यकीनी बनाया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में 29 मई 2022 को इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से बाकी मानदा अजला में मुलतवी होने वाले बल्दियाती इंतखाबात 11 दिसंबर 2022 को कराए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसकी पोलिंग 31 दिसंबर को होगी। सिंध के पहले मरहले के इंतखाबात में 4 डिवीजनों में इंतखाबात का इनेकाद 26 जून 2022 को हुआ। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन के इंतखाबात मुअख्खर किए गए थे। अब इन दोनों डिवीजनों में भी 15 जनवरी 2023 को पोलिंग हो रही है। ये मीडिया में आप पढ़ते रहते होंगे, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में भी कितनी रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन इसमें कामयाब हुआ कि फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं और सेकंड फेज़ के इंशाल्लाह 15 जनवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबा पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 2 दफ़ा हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल किया, मगर सूबाई हुकूमत के बार बार कवानीन में तरमीम की वजह से इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सका। पंजाब का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हल्का बंदियों का काम आसान नहीं होता, इसके लिए हमें कोई 3 से 4 महीने कम अज़ कम दरकार होते हैं। लेकिन जब भी हल्का बंदियाँ कंप्लीट करके हम इलेक्शन के करीब पहुँचते थे तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत अपने
लोकल गवर्नमेंट के कवानीन को तब्दील कर देते थे, जिससे दोबारा हमें हल्का बंदी करना पड़ती थी। इलेक्शन कमीशन अब तीसरी मरतबा हल्का बंदी करने के लिए इकदाम उठा रहा है। कमीशन सूबा पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को पाबंद बनाया जाएगा कि वो इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मामनत करें और ज़रूरी फंड्स भी मुहैया करें। एक तो लोकल गवर्नमेंट के कवानीन चेंज कर दिए जाते हैं, दूसरा उनके पास एक ये लीवरेज है कि वो हमें उसका बजट नहीं देते। इसके बावजूद कई इलेक्शन हमने बजट के बगैर मैनेज किए और वो बजट हमें बाद में मिला या अभी भी पाइपलाइन में। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह अप्रैल के आखिरी हफ्ता में होंगे। ये भी हमारी मजबूरी थी क्योंकि अभी दोबारा हल्का बंदी करना पड़ रही है और मिनिमम पॉसिबल टाइम रख के हल्का बंदी के लिए पंजाब हुकूमत को पाबंद कर दिया गया है कि वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हर सूरत यकीनी बनाए कि ये इंतखाबात हो जाए। और ये भी पंजाब हुकूमत के अरबाब इख्तियार पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर इस दफ़ा वो लोकल गवर्नमेंट लॉ चेंज करेंगे तो इलेक्शन कमीशन उससे पिछला जो लॉ है उसी के तहत अपने इख्तियारात आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इस्तेमाल करते हुए करवा देगा। 2021 और 2022 में कौमी असम्बली के 17 और सूबाई असम्बली के 34 इंतखाबात करवाए गए। अमूमन ये तअस्सर है कि ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत वक्त जीतती है, मगर टोटल ज़िमनी इंतखाबात में से 35 उस वक्त की अपोजिशन नहीं जीते और 16 उस वक्त की हुकूमत ने, जो इन इंतखाबात की शफाफियत का वाज़ेह सबूत है। और ये फिगर एंड फैक्ट्स और डाटा जो है ये साबित करता है। तमाम ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती की और इंतखाबी अमल की सख्त मॉनिटरिंग की गई और इन खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ ओहदेदारान के खिलाफ एक्शन भी लिया। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमने अपना मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म जो है उसको बहुत ही एग्जॉस्टिव बनाया और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में मॉनिटरिंग के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मराइल की तकमील के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त मुर्खा 5 अगस्त 2022 को इशाया कर दी गई है। ये नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये मुश्किल काम था, मगर डीलिमिटेशन कमेटीज और कमीशन के लेवल पर इस काम को खुश उसलूबी से मुकम्मल किया गया। यहाँ पे ये ज़रूरी है जिक्र करना कि अभी दोबारा फेडरल गवर्नमेंट डिजिटल डीलिमिटेशन की बात कर रही है। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि कम से कम हमें 6 से 7 महीने डीलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर दोबारा डिजिटल डीलिमिटेशन की जाती है तो जो इतनी बड़ी एक्साइज कमीशन ने की है ये टोटल ज़ाया हो जाएगी। और फिर अभी तक मेरे ख्याल में डिजिटल डीलिमिटेशन के काम शुरू नहीं हुआ। अगर ये हमें जितना टाइम हमें लाजमी चाहिए दोबारा हल्का बंदियों के लिए नहीं दिया जाता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा हल्का बंदियाँ करवाना। अभी तक तो कमीशन कॉन्फिडेंट है कि अगर टाइमली दोबारा सेंसस हो गया और उसका CCI से अप्रूवल हो गई और कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया गया, बाकायदा वो ऑफिशियली पब्लिश हो गया, तो हम नई हल्का बंदियाँ करके भी जनरल इलेक्शन कराने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। आइंदा इंतखाबात के लिए अपडेटेड इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों पर नज़रसानी का फैसला किया और इस अमल का आगाज़ नवंबर 2021 में शुरू किया गया। इन इंतखाबी फहरिस्तों में तमाम अहल वोटरों के अंदराज को यकीनी बनाया गया और 7 अक्टूबर 2022 को हतमी इंतखाबी फहरिस्तें शाया की गई। ये बहुत ही मुश्किल काम था। आपको आइडिया होगा इसका कि कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन पे बहुत तनकीद हुई। कुछ ऐसे वोटर्स थे जो जिंदा थे और उनको डेड शो किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ फैमिलीज जो थी उनके वोट डिफरेंट जगहों पे स्कैटर हो गए।
لیکن یہ جو حتمی فہرست ابھی نہ ہو، پریلیمنری الیکٹورل رولز ہوں، تو ان میں یہ ایشوز آتے ہیں. ان میں کچھ جگہوں پہ تو کمیشن کی سستی اور قائلی تھی، لیکن موسٹلی کمیشن کی سستی اور قائلی نہیں تھی. اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے ایک پارلیمنٹیرین جو بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کئی دفعہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے میسج کیا اور بڑا گلہ کیا کہ جی میں تو فلاں جگہ سے کئی سالوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا ووٹ جو ہے وہ لاہور بھیج دیا گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ ہو تو نہیں سکتا، ہم چیک کرتے ہیں. جب چیک کیا گیا تو وہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کا حصہ تھے جب یہ قانون بنایا گیا اور ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کی گئی کہ اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد آپ کو آپشن ہوگی، آپ پرماننٹ ایڈریس پہ یا ووٹ رکھ سکتے ہیں یا ٹیمپریری پہ، تھرڈ ایڈریس پہ ووٹ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ان کا پرماننٹ ایڈریس لاہور کا تھا، ان کا ووٹ وہاں ٹرانسفر ہو گیا. جب یہ تفصیل میں نے ان سے شیئر کی اور انہیں کہا کہ جی آپ تو قانون بنانے والوں میں شامل ہیں، کٹ آف ڈیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، عام ووٹر کو تو نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کی. اسی طرح جو کچھ فیملیز کے ووٹ سکیٹر ہو گئے تھے، اس میں بھی موسٹلی وہ کمیشن کا اس میں فالٹ نہیں تھا. وہاں پہ جو میرڈ بچے تھے یا کچھ ایسے تھے جن کی باقاعدہ اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ وہ مثلاً لاہور کے، ان کے پیرنٹس لاہور میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ وہ کراچی اپنے ٹیمپریری ایڈریس پہ ووٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے فائنل الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو ڈسپلے کر دیا تو اس کے بعد کوئی ہمارے پاس میجر کمپلینٹ نہیں آئی. اور اس